हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा एंड आज हम करेंगे साइंस की इंट्रो क्लास। चलिए, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइंस वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो ये जो हमारा साइंस वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, साइंस जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि चीज़ों के बारे में जानना या चीज़ों की नॉलेज होना, उसी को ही आप क्या कहते हो, साइंस। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, साइंस। नेक्स्ट, अगर यहाँ से बात की जाए कि साइंस को हम मेजर वे पे 3 सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। यहाँ पर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। अगर बात की जाए, देखिए बायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग। बायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव वर्ग। बायो का मतलब हो गया लिविंग बीइंग एंड लोगो का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी या फिर अध्ययन। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि सजीवों का अध्ययन। ठीक है, सजीवों का अध्ययन, वही आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से बात की जाए कि ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे। तो बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, लेमार्क। ठीक है, यहाँ से नाम याद रखेंगे कि बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, लेमार्क। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक। तो ये किनको कहा जाता है, अरे ये कहा जाता है आपका अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक ये किसको कहा जाता है, अरस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से अगर बात की जाए, आपने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया कि जो साइंस है उसको, साइंस को 3 मेजर टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बायो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका बेसिक मीनिंग कि स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो क्या नाम याद रखोगे, लेमार्क। नेक्स्ट अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। जैसे हमने बोला सजीवों का अध्ययन, तो सजीवों का अध्ययन मतलब कि सजीवों को, जो लिविंग बीइंग्स थे, इनको क्लासिफाई करने वाले लिविंग बीइंग को, यानी कि सजीव जगत को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, जो ये सजीव वर्ग है, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक आपका किया गया एनिमल्स, और यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, किस में किया गया, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट आपका किया गया प्लांट मतलब कि पादप विज्ञान। चलिए, अब इसको क्लासिफाई करने वाले कौन थे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो सजीव वर्ग है उसको 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले कौन थे। तो इन साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे भाई, कार्ल लिनियस। क्या नाम हो जाएगा इनका, कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस, जिन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या किया, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको आप क्या कह देते हो, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि सजीव वर्ग का, सजीव जगत का वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, कार्ल लिनियस को, एनिमल्स और प्लांट्स में। और स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को एक टर्म से जाना जाता है, दैट इज़ टेक्सोनोमी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को किस टर्म से जाना जाता है, टेक्सोनोमी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ
टेक्सोनोमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनकी काफ़ी फेमस बुक है कार्ल लिनियस की, जिसका क्या नाम है? सिस्टम नेचुरा। ठीक है, सिस्टम नेचुरे। यहाँ से डायरेक्ट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन जो है वो बन जाए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ से बात की जाए भाई कि लिविंग बींग्स को आपने दो पार्ट में क्लासीफाई तो कर दिया, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। अब अगर बात की जाए कि बायो की जिस ब्रांच के अंदर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, यानी कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर आप जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करोगे, उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है बायो किस ब्रांच को? जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे यहाँ से? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि आपका जंतु जगत के पिता या जंतु जगत के जनक, वो कौन हो जाएंगे? आपका फिर से अरस्तु। ठीक है, कौन हो जाएंगे भाई? अरस्तु। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जैसे आपने बात की एनिमल्स की स्टडी, तो आप जूलॉजी के अंडर करोगे। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी स्टडी हम बायो के किस ब्रांच के अंदर करेंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो प्लांट्स की स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करेंगे? बॉटनी। ठीक है, यानी कि आपका पादप विज्ञान। जिस ब्रांच के अंदर आप पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हो उसको क्या कहा जाएगा? बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए भाई, जैसे आपने किया फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, इसी तरीके से फादर ऑफ बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान के जनक, तो ये कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है कि साइंस वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया से ओरिजिनेट हुआ है। एक तो ये याद रखोगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है साइंटिया से, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? टू नो। नेक्स्ट, साइंस को 3 कैटेगरी में पढ़ा। मेन किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? बायोलॉजी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव वर्ग का अध्ययन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो क्या आ जाएगा? लेमा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर याद रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, तो वो किसको कहा जाएगा? अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए ना यहाँ से। फिफ्थ पॉइंट आपने ये याद रखना है कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले कौन थे आपके? कार्ल लिनियस। कौन थे? कार्ल लिनियस। एंड इसी तरीके से 6th पॉइंट आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। ये यहाँ से आपका 7th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ल लिनियस की बुक का नाम याद रख लीजिएगा भाई, सिस्टम नेचुरे। ये आपका 8 पॉइंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, 2 पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ा, एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल की स्टडी किस बायो के ब्रांच के अंदर करते हो? जूलॉजी। 9th पॉइंट। 10th पॉइंट कर लीजिएगा कि फादर ऑफ आपका जूलॉजी क्या हो जाएगा? अरस्तु। उसके बाद प्लांट के बारे में जहाँ आप स्टडी करते हो, बॉटनी। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो क्लास। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो हम यहीं से जहाँ पे ख़त्म किया है, बॉटनी से ही शुरू करेंगे। थोड़ा सा सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको इतना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।